नमस्कार। सत्य हिंदी के सिनेमा शो फिल्म समीक्षा में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। अगले सप्ताह बहुत सारी फिल्में 6 फिल्में रिलीज हो रही हैं। बॉलीवुड की कुछ मशहूर फिल्में हैं और दक्षिण भारतीय हिंदी फिल्में भी हैं। उसके पहले 9 अगस्त को घुसपैठिया रिलीज हो गई। घुसपैठिया ऐसी फिल्म है जिसमें ना तो कोई बड़े कलाकार हैं, ना कोई फेमस डायरेक्टर है, लेकिन फिल्म की कहानी जोरदार है। कहानी की स्क्रिप्ट टाइट है, कैमरा वर्क भी बहुत अच्छा है। और इस फिल्म की खूबी यह है कि इसकी पूरी लोकेशन लखनऊ है, तो आपके जाने पहचानी जगहें आपको लुभाती हैं। और कैमरा वर्क में लखनऊ को ऐसा दिखाया गया है कि आपका दिल उस पे आ जाता है। गीत संगीत साधारण है, लेकिन कहानी दमदार है और कहानी में दर्शकों को बांधे रखने की पूरी क्षमता है। ये पूरी फिल्म कॉल रिकॉर्डिंग पर आधारित है। ये एक घुसपैठिया है जो मोबाइल के रूप में, टेलीफोन के रूप में या इंटरनेट के रूप में हमारे घर में घुस आया है और वो हमारी सारी आजादी छीन रहा है। वो पल पल की रिपोर्ट बाहरी दुनिया को कर रहा है कि आप क्या बात करते हैं, किससे बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, कितनी देर बात करते हैं। ये सारी चीजें इस फिल्म में दिखाई गई है। हैकिंग की घटनाएं दुनिया भर में बढ़ गई हैं और हैकिंग के जरिए जासूसी होती है, अपराधी पकड़े जाते हैं, राजनेताओं के षड्यंत्र उससे बनते और समझ में आते हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों के कई काले कारनामे हैं जो ये घुसपैठिया जानता है। और ये घुसपैठिया हमारे घर में, हमारे दफ्तर में बैठकर सारी रिकॉर्डिंग कर रहा है और हमें एक खतरनाक मोड़ पर ले आया है। कई देशों में कॉल रिकॉर्डिंग के कारण सरकारें बदली हैं। कई देशों में सरकारों ने विद्रोह को कुचला भी है। और कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए क्या क्या चीजें होती है सारी दुनिया जानती है। इस फिल्म की कहानी में एक इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो पुलिस की नौकरी में भर्ती हुआ है, बेहद ईमानदार है और उसकी ईमानदारी के किस्से पूरे पुलिस महकमे में है। उस ईमानदार अफसर को उत्तर प्रदेश के डीजीपी बुलाकर एक ड्यूटी देते हैं, काम देते हैं कि ये कुछ उद्योगपतियों के नंबर है, कुछ नेताओं के नंबर है और कुछ सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारियों के नंबर है। आपकी छवि ईमानदार व्यक्ति की है। मैं चाहता हूं कि आप इनकी कॉल रिकॉर्डिंग सुने, रिकॉर्ड करें, सुने और मुझे खबर करें कि ये क्या चीजें होती हैं। और इंस्पेक्टर रवि जब कॉल रिकॉर्डिंग करता है और लोगों के कॉल सुनता है, उद्योगपतियों के कॉल, नेताओं के कॉल, अफसरों के कॉल, तो चकित रह जाता है। उसे पता चलता है कि उसी के महकमे के बड़े बड़े अधिकारी किस तरह से जूनियर महिला पुलिसकर्मियों से प्रेम प्रसंग चला रहे हैं। उद्योगपति करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री किस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त करने में लगे हैं और दूसरे दल के लोग कैसे विधायकों को तोड़ने में लगे हुए हैं। ये सारी बातें वो चुप कर सुनता है, तो इसका काम ही है रिकॉर्डिंग सुनना। लेकिन फिर उसे कुछ ऐसी आवाजें आती है जो बताती हैं कि शायद वो आवाज उसकी परिचित है। और यहीं से कहानी एक सस्पेंस थ्रिलर के रूप में आ जाती है। वो जिस महिला की आवाज सुनता है, पता चलता है कि वो महिला तो उसकी पत्नी है और वो प्रेम प्रसंग छिड़ा हुआ है, प्रेम की बातें करती है किसी और से। और पूरी कहानी वहीं से एक अलग अलग मोड़ पर चली जाती है। और जो व्यक्ति पुलिस महकमे के लिए बड़ी भारी संपत्ति था, एसेट था, वो अपने निजी चक्रव्यूह में खुद उलझता चला जाता। वो अपनी पत्नी से पूछना चाहता है कि तुम ये सब काम क्यों करती हो, लेकिन पत्नी भी बताना चाहती, पर कोई मौका नहीं मिलता क्योंकि बीच में एक हैकर है, एक कॉल रिकॉर्ड करने वाला, सुनने वाला है। तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड करता है। और इस कहानी का अंत, ये कहानी जो बड़े षड्यंत्र की ओर ले जा सकती थी, ये कहानी यहीं पर आकर भटक जाती है। अंत में ये कहानी व्यक्तिगत हो जाती है। उस पुलिस वाले की व्यक्तिगत कहानी हो जाती है और पुलिस वाला अपने निजी दुश्मनी निकालने के लिए, अपने निजी बदलों के लिए किस तरह से लोगों को तंग करता है, ये बात सामने आती है। इसी बीच वो करोड़ों की, बल्कि कहना चाहिए अरबों की संपत्ति बनाने के कगार पे है और उसके परिवार में फूट पड़ी हुई है। इसी सब को लेकर पूरी कहानी बुनी गई है। मैं यहाँ पूरी कहानी आपको नहीं बताना चाहता, लेकिन कहानी दिलचस्प है
और ऐसे मोड़ पर दिखाई गई है कि हर व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हमारे घर में, हमारे जेब में, हमारे ऑफिस में कौन सा घुसपैठिया आज आके बैठ गया। एक औसत दर्जे की फिल्म कही जा सकती है, बहुत महान फिल्म नहीं है। एंटरटेनमेंट के लिए आप चाहें तो देख सकते हैं, और नहीं देखना चाहें तो भी कोई नुकसान आपको नहीं होगा। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मेरे इस कार्यक्रम को देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले कार्यक्रम की सूचना भी मिलती रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद।